हम देख रहे हैं डाबर ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज भी हैं, और रिजल्ट्स भी आए हैं। जी हाँ, इनफैक्ट सारे कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट्स में आपको एक बात बहुत अच्छी दिखाई देगी कि टॉप लाइन ग्रोथ बहुत सॉलिड है और वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। डाबर जो कि काफ़ी ज़्यादा टिल्ट उनका रूरल साइड पे भी है, वो भी अपनी कंपनी के नंबर्स लेके आए हैं और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं इन लाइन विद एस्टिमेट्स हालांकि। लेकिन नंबर्स के इंटरनल्स को डिस्कस करते हैं। अंकुश जैन सीएफओ कंपनी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर जैन, ईटीएन ऑफ स्वदेश पे स्वागत है आपका। नंबर्स हमने आपके देखे, इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, लेकिन वो भी ऐसे समय में जो रीजनेबली चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था। एक तरफ रॉ मटेरियल का इशू, एक तरफ डिमांड भी, कितना प्राइस ऑन कर पा रहे हैं। आपने इन तीनों एलिमेंट्स को इस क्वार्टर कैसे बैलेंस किया? डिमांड, रॉ मटेरियल इशू और स्लो डाउन। या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इनफैक्ट आपने सही कहा कि हमारा टॉप लाइन ग्रोथ काफी रोबस्ट है 8%, जो कि अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 32% के ग्रोथ पे है। तो यानी कि 2 साल में 20% का ग्रोथ दिया है कंपनी में इतने टफ एनवायरनमेंट में। इस समय ट्विन चैलेंजेस इस समय इकोनॉमी में देख रहे हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन है। हमारे प्रोडक्ट्स में 10% इस साल इन्फ्लेशन है और पिछले साल भी 10% थी, तो 2 साल में 20%। प्लस कंजम्पशन स्ट्रेस भी दिख रहा है हमें रूरल और अर्बन दोनों में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि कंज्यूमर्स कट बैक कर रहे हैं अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंड, वो छोटे पैक्स में जा रहे हैं, वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज कंज्यूम कर रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए कंपनी की जो ग्रोथ है इंडिया बिजनेस में वो लगभग 10% और 2 साल में CAGR 20%, एक काफ़ी हम इससे प्राउड फील करते हैं। एंड विच मीन्स कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है एग्जीक्यूशन की, ड्राइव करने की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में पहुंचने की, ज़्यादा हम सेल्समैन भी इंक्रीज कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, प्लस एडवर्टाइजमेंट को फोकस कर रहे हैं, प्लस पावर ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी भी हमारी काफ़ी अच्छी करी है। और इसको हम मार्केट से आगे ही ग्रो कर रहे हैं। हर कैटेगरी में हमने इस क्वार्टर में मार्केट शेयर गेन किया है। जैसे पेस्ट में 20 बिप्स, हेयर ऑयल विच वेरी कॉम्पिटिटिव 30 बिप्स, वी हैव टच्ड ऑल टाइम हाई ऑफ 15.5% market share. Likewise, juices we have grown by 50% and taken 330 bips market share. तो हमारा मार्केट शेयर इजाफा जो हुआ है हर कैटेगरी में, इनफैक्ट 98% कैटेगरीज में ग्रोथ हुआ है, which is really commendable and which means our strategies are working fine. And आपका क्वेश्चन था सॉरी इन्फ्लेशन पे। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। सॉरी जी आप बताएं, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी। तो सेकंड आपका पॉइंट था इन्फ्लेशन पे। यस, मार्जिन थोड़े प्रेशर में रहे इस क्वार्टर में, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे मार्जिन का जो कॉम्प्रेशन था वो सारे पीयर FMCG कंपनी में लीस्ट था, बिकॉज हमने कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीजेस लिए हर कैटेगरी में, प्लस हमने कॉस्ट सेविंग को बहुत अच्छी तरह फोकस्ड वे में आगे बढ़ाया है। अपनी प्रोडक्टिविटी, मैन पावर प्रोडक्टिविटी, फैक्ट्रीज की कॉस्ट, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, फ्रेट की कॉस्ट, प्लस वैल्यू इंजीनियरिंग हर प्रोडक्ट में करके इसको थोड़ा सा हमने मिनिमाइज किया है इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का। हमें लगता है कि विद ग्रोइंग स्केल वी शुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू मैनेज मार्जिन, दो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ऑफ कोर्स गुड आफ्टरनून। अब बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की, और ऑफ कोर्स आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को अगर देखें, वैसे तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर काफ़ी सारी बातचीत हुई, लेकिन रूरल ग्रोथ को लेकर भी गवर्नर साहब ने अपनी कमेंट्री दी और रूरल ग्रोथ पर भी लगातार फोकस है। आपके कारोबार की बात करें, अर्बन के साथ साथ रूरल फ्रंट पर भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस भी है। क्या लगता है आगे रूरल ग्रोथ आपको अपने कारोबार के लिए कैसी नज़र आ रही है? स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे रूरल ग्रोथ को टैप करने के लिए? इनफैक्ट हमारा रूरल ग्रोथ और अर्बन ग्रोथ ऑलमोस्ट बराबर ग्रो किया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट बराबर ही था, लेकिन मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन है सिंडिकेटेड डेटा की, वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा इस समय अर्बन ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैटिश है वॉल्यूम में, लेकिन रूरल ग्रोथ थोड़ी डिक्लाइन हो रही है मार्केट के लिए। लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी में 45% बिजनेस आता है, तो हम
वी आर इन्वेस्टिंग अहेड ऑफ द कर्व इन रूरल। हम ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस रीच कर रहे हैं, आप अपनी विजिबिलिटी रूरल में बढ़ा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो और असॉर्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रूरल पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा जो ग्रोथ है थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा। प्लस हमें लगता है कि थोड़ा गुड मॉनसून्स के कारण, प्लस जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स का भी रिवाइवल होने वाला है इन H2 स्पेशली, उससे रूरल इकोनॉमी शुड रिवाइव एट ए फास्टर पेस और हमारे लिए वो और अच्छा रहेगा। तो वी आई थिंक आर फंडामेंटली स्ट्रांग इन रूरल एंड विल कंटिन्यू टू डू दैट। अंकुश, बिल्कुल, तो रूरल ग्रोथ तो इंटैक्ट है, आप देख रहे हैं। और आपने एक बात जो जिक्र पहले किया कि आपके 98% ऑफ द सेगमेंट्स थे, सब में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन एक सेगमेंट हेल्थ केयर सेगमेंट जो लगभग 30% ऑफ योर सेल्स बिजनेस है, वहाँ थोड़ी डी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या बड़ी वजह रही है इसका? इस सेगमेंट का आप कोई आउटलुक शेयर करना चाहेंगे फर्दर क्वार्टर्स के लिए? हेल्थ केयर अगर आप देखें तो इस साल ऑप्टिकली इसको आपको थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन आप अगर इसको देखें तो healthcare has grown by 7 to 8 times in last 2 years, especially Chyawanprash and honey. लेकिन अगर हम CAGR देखें 3 years की, तो ये 10 से 11% आ रही है। इसका मतलब फंडामेंटली हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग है हमारा। प्लस हनी और च्यवनप्राश जो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं हमारे हेल्थ केयर के, उसमें चाहे हमारे मार्केट शेयर गेन हुए हैं। च्यवनप्राश में हमने 240 बिप्स ग्रो किया है और हनी में कम से कम 200 बिप्स ग्रो किया है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो बिकॉज हाई बेस की वजह से डिक्लाइन देखा आपको ग्रोथ में, बट हमने लीडरशिप पोजीशन अपनी स्ट्रेंथन की है। नाउ च्यवनप्राश में हमारा कम से कम 63% का मार्केट शेयर हो चुका है ऑल टाइम हाई पे। इसी तरह हनी में भी हम 52 से 53% के मार्केट शेयर में आ गए हैं। आधी से ज्यादा मार्केट कंट्रोल मतलब आधी से ज्यादा मार्केट हमारा मार्केट शेयर है। जो सेकेंड और थर्ड कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबके मार्केट शेयर बल्कि थोड़े कम हुए हैं। हमने अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी से उसको इजाफा किया है। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। गुड लक। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी बरकरार रहने की हमारी शुभकामनाएं आपको। आगे चलते हैं, स्टॉक से बारे में बात करते हैं। गेल में आज ज़बरदस्त शॉर्टिंग हो रही है।